हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी और विंग के बीच बहुत रोमांटिक सा एक सीन हो रहा था। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो विंग ने वांग जी को अपने गोद में उठा लिया था और उसके बाद उसको लेकर वांग जी को लेकर वॉशरूम में चला गया था। और जाने के बाद विंग ने शावर को भी ऑन कर दिया था। शावर से ठंडा पानी निकल रहा था और अभी तो ऑलमोस्ट रात के 2 बज गए थे। अभी ठंडा पानी से नहाना मतलब क्या सोच क्या रहा है विंग। वांग जी विंग को एकदम कस के पकड़ लेता है और बोलता है, क्या कर रही हो, ठंड लग रहा है। विंग कुछ नहीं बोलता। विंग बस उस शावर के नीचे ना वांग जी के नेक में अपना फेस को डाल कर खड़ा था और वांग जी भी भीग रहा था विंग के साथ। वांग जी को ना लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। अभी तो एक इतना रोमांटिक सा माहौल था, उसके अंदर ही विंग को क्या हो गया है। इस ठंडे पानी में हम कर क्या रहे हैं। वांग जी ना विंग का फेस अपने नेक से उठाता है और बोलता है, क्या कर रहे हो। विंग ने बोला, मैं खुद को और तुम्हें शांत कर रहा हूँ। वांग जी मतलब एकदम हक्का बक्का हो गया था। क्या मतलब कि खुद को और उसको शांत कर रहा है। हम बेड पर भी तो ये सब कुछ कर सकते थे ना, इस ठंडे पानी में आने का क्या ज़रूरत है। वांग जी को समझ नहीं आया। अब ना वांग जी विंग के गोद से मतलब एकदम उतर जाता है। जल्दी से उतरने के बाद वांग जी विंग के चेस्ट पर हिट करते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है। तुम मेरे साथ फिजिकल क्यों नहीं होना चाहते हो। मुझे तो अब ऐसा फील होने लगा है जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन तुम देखो, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। वांग जी अब फ्रस्ट्रेटेड था। विंग के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रहा था और हर्ट भी फील कर रहा था, क्योंकि वो खुद से विंग को अप्रोच किया है। उसने इतना बड़ा स्टेप उसने उठाया है और विंग जो कि बहुत देर बाद माना, और उसके बाद इतना आगे बढ़ने के बाद वो वांग जी को छोड़कर यहाँ पर शावर में आके वांग जी को और खुद को शांत कर रहा है। ये क्या है। वांग जी के आंखों से अब आंसू निकल रहे थे और वांग जी ना अब मतलब विंग से थोड़ा दूर हटता है और बोलता है, सच बताओ, तुमने उन बातों को यकीन कर लिया है ना। इसलिए तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होना चाहते हो। इसलिए तो तुम इतना आगे बढ़ने के बाद भी मेरे साथ फिजिकल नहीं होना चाहते हो, है ना। तुम उन बातों को सच मानते हो। विंग जब ये सुनता है ना, वांग जी के वर्ड्स को जब वो सुनता है, तो विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसको अपने पास खींच लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पागल हो गए हो। मैं उन बातों पर क्यों बिलीव करूं। मुझे पता है कि वहाँ पर तुम्हारा कोई गलती नहीं है और उन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगा वांग जी। तो वांग जी ना फिर से विंग से दूर हटता है और बोलता है, मुझे नहीं पता उनका क्या होगा, लेकिन मुझे तुम्हारा पता है। तुम उन बातों को सच मानते हो, वरना तुम कभी भी इतने आगे बढ़ने के बाद रुक नहीं जाते। ये बोलकर ना वांग जी वॉशरूम से निकलने वाला था, बट विंग ने वांग जी का जो बैग है ना वो पकड़ लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी ने बोला, ऐसा ही है। वांग जी अब विंग से छूटना चाहता था, बट विंग ने वांग जी को ना एकदम बैग से कसकर पकड़ा हुआ था और विंग वांग जी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी आज बहुत गुस्से में था। लिटरली वो ना बस विंग के हाथों को नोच रहा था और विंग के हाथों को अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग एक अल्फा है। बहुत देर कोशिश करने के बाद ना अब वांग जी हार मान चुका था। मतलब उसके अंदर अब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था। वो रोने लग गया था। मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। आज उसने फर्स्ट टाइम किसी को अप्रोच किया है, वो भी किसी को मतलब इतने करीब आने दिया है। उसने आज फर्स्ट टाइम अपने इतने करीब किसी को आने दिया है और उसने वांग जी को रिजेक्ट कर दिया है। वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि विंग ने वांग जी को रिजेक्ट किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। विंग वांग जी को समझाना चाहता था, बट वांग जी समझना नहीं चाहता था। अब ना विंग का भी एकदम पेशेंस ख़त्म हो रहा था। वांग जी रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। विंग ने वांग जी को घुमाया और घुमाने के बाद वांग जी का जो फेस है ना वो अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और वांग जी को किस करने लगा। इस बार वांग जी ना विंग से हटने की कोशिश कर रहा था। उसका किस का रिस्पॉन्स तो वो दे ही नहीं रहा था, साथ में वो विंग का जो फेस है ना वो भी अपने से हटाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग उसको एकदम कस कर पकड़ा हुआ था और वांग जी को बहुत ही एग्रेसिवली किस कर रहा था। इतना एग्रेसिवली किस कर रहा था विंग वांग जी को कि वांग जी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसका दम घुटने वाला है।
और जब विंग ने ये नोटिस किया ना कि वांग जी बिल्कुल भी अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो विंग ने वांग जी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। वांग जी अपने लिप्स को एकदम खोलकर सांस ले रहा था और वांग जी के आंखों में गुस्सा था। वांग जी एकदम अपनी आंखों को खोलकर विंग को देख रहा था और उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे। विंग ने सोचा नहीं था कि ये फ्रेजाइल सा ओमेगा इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। वांग जी ने लिटरली विंग के हाथों पर ना हर जगह नोच दिया था, जहाँ से ब्लड निकल रहा था और विंग को हल्का जलन भी महसूस हो रहा था। वांग जी का जो ये एक्शन है ना, ये देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। और वांग जी ने जब देखा ना कि विंग हंस रहा है, तो वांग जी को लगा कि विंग उस पर हंस रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमारा वांग जी अभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसका हार्ट ना एकदम पीसेस में अलग हो गए हैं। पता नहीं कितने टुकड़े हो गए उसके हार्ट के, क्योंकि उसको भी ये फीलिंग ना पता नहीं चल रहा था। उसने तो बस सोचा था कि विंग उसका हेल्प कर रहा है, इसलिए वो विंग का हेल्प करेगा। बट जब विंग ने उसको रिजेक्ट किया ना, वांग जी को जब विंग ने रिजेक्ट किया, तब वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था अपने हार्ट में। वो बिल्कुल भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि विंग ने उसको रिजेक्ट किया है। विंग को हंसते हुए देखकर अब तो वांग जी बिल्कुल भी विंग के पास रहना नहीं चाहता था। वो अब और ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गया था विंग से छूटने का और विंग से दूर जाने का। तो विंग अब वांग जी का स्ट्रगल देखकर ना, विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपने और करीब खींच लिया। और अब विंग ने अपने दोनों हाथों से ना वांग जी को ऐसे जकड़ के रखा था कि वांग जी अपने हाथों को भी मूव नहीं कर पा रहा था, अपनी बॉडी को भी वो मूव नहीं कर पा रहा था। वो ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि छोड़ो। तो विंग ने बोला नहीं। तो वांग जी ने बोला क्या करोगे मुझे पकड़ के, हाँ? तो विंग ने बोला शादी शादी करना है तुम्हें पकड़ के और हमेशा अपने पास रखना है। ये सुनने के बाद वांग जी ने बस उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि सब बकवास है, ये बोलकर ना वांग जी एकदम रुक गया था, एकदम रुक गया था। वो जो अभी तक विंग के पकड़ से छूटना चाहता था, विंग से अलग होना चाहता था, उसने अपने सारे मूवमेंट को बंद कर दिया था और वो एकदम चुप हो गया था और विंग के वर्ड्स को वो दोहराने लगा, शादी। तो विंग ने बोला बोलकर विंग वांग जी का जो फोरहेड है ना, वो अपने फोरहेड से एकदम लगा लेता है और वांग जी के आंखों में देखने लगता है। वांग जी एकदम शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। वो अपना कोई वर्ड ढूंढ रहा था कि वो विंग को बोले, बट उसको कुछ मिल नहीं रहा था। विंग ने फिर से बोला, शादी करना है तुमसे और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है। मैं थक चुका हूँ वांग जी, तुम्हारे सामने ये प्रिटेंड करते हुए कि हम बस एक फेक कपल है। वांग जी ने अभी बहुत देर बाद कुछ बोला। उसने बोला कि ये सब कुछ बकवास है, मेरे साथ मजाक मत करो और दूर रहो मुझसे। विंग ने अपना सर ना में हिलाया और बोला कुछ भी बकवास नहीं है वांग जी, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से चाहता हूँ, हर तरीके से चाहता हूँ मैं तुम्हें। वांग जी ने कहा कि झूठ, तुमने अभी मुझे रिजेक्ट किया। विंग ने बोला मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। तो वांग जी ने बोला तुमने किया अभी, और तुम अभी झूठ कैसे बोल रहे हो? तो विंग ने बोला ये रिजेक्शन नहीं है वांग जी, तुम मेरे लिए वो ओमेगास नहीं हो वांग जी जिनके साथ मैं वन नाइट स्टैंड करता हूँ। तुम खुद बताओ तुम यहाँ पर आए किस लिए थे? क्या तुमने ये फर्स्ट डे से डिसाइड नहीं किया था कि तुम मुझे सर्व करोगे? वांग जी एकदम चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये बात सच है, उसने ये सोच लिया था कि वो विंग को सर्व करेगा और वो आज रात भी इसीलिए तो आया था। विंग फिर से वांग जी को बोलता है तुम्हें समझ में आया? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ वांग जी, तुम उन ओमेगास में नहीं पड़ते हो जो मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए आते हैं। तुम मेरे लिए वो इंसान हो जिसके साथ मैं अपना पूरा ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। यही वजह है वांग जी जो मैं रुक गया हूँ। तुम जिस दिन पूरे प्यार से, पूरे दिल से आओगे मेरे पास, सच बताता हूँ मैं तुम्हें उस दिन खा जाऊँगा। ये सुनने के बाद ना वांग जी का चीक से एकदम रेड हो गया था और वांग जी कुछ बोलने के हालत में नहीं था। फिर ना विंग वांग जी के फोरहेड पर एक किस करता है, करने के बाद बोलता है वांग जी जाके चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगा। और वांग जी को विंग छोड़ देता है। वांग जी ना धीरे धीरे उस वॉशरूम से निकल आता है बाहर और आने के बाद वो पहले तो सोचता है कि वो अपने कमरे में जाएगा, बट वो
जाता नहीं है अपने कमरे में। वो अपने जो कपड़े हैं ना वो विंग के कमरे में ही चेंज करता है। करने के बाद विंग का एक शर्ट पहन लेता है और विंग के बेड पर ना आ जाता है। विंग जो कि वॉशरूम में अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था, हैंड जॉब दे रहा था अपने आप को। और बहुत देर बाद विंग ने रिलीज़ किया वो लिक्विड और फिर ना उसने गहरा सा सांस लिया। फिर जाके वो थोड़ा सा शांत होने के बाद ना विंग ने एक अच्छा सा शावर लिया, खुद को साफ किया और वो एक बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। आने के बाद उसने देखा कि वांग जी उसके बेड पर ही है और वांग जी सो चुका है उसके बेड पर। वांग जी को देखकर ना विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था और वो भी वांग जी के पास चला जाता है। जाने के बाद वांग जी को अपने चेस्ट पर ना लिटा देता है। वांग जी अभी तक पूरी तरीके से नहीं सोया था, वो अभी भी जगा हुआ था। तो उसने ये महसूस किया कि विंग ने उसे उठाकर उसके विंग के चेस्ट पर सुला दिया है। वांग जी को जब ये महसूस हुआ ना तो वांग जी ने विंग को एकदम कस के पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से और वो अपने आंखों को बंद करके सो गया। विंग ने भी वांग जी के हेड को सहलाते हुए मतलब वो कुछ देर तक तो बहुत कुछ वो सोच रहा था, उसके बाद वो सो ही गया। सुबह वांग जी पहले उठा था। उठने के बाद वांग जी ने देखा कि विंग उसको एकदम हक करके सोया हुआ है और इतने टाइटली विंग ने वांग जी को हक किया था ना कि वांग जी विंग के पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किलों से वांग जी विंग के पकड़ से छूटता है। छूटने के बाद वो धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी ना विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसको खींच कर अपने ऊपर ले आया। वांग जी तो डर ही गया एक पल के लिए, बट उसने जब विंग को देखा ना तो वो थोड़ा सा शांत हो गया और उसने शांति से बोला कि सुबह हो गया है। तो विंग ने बोला मुझे पता है, बोलकर विंग ने वांग जी को पलट दिया एकदम। वांग जी ने बोला क्या कर रहे हो, सुबह हो गया है। तो विंग ने बोला मुझे पता है बेबी, सुबह हो गया है। बोलकर ना वो वांग जी के लिप्स को अपने हाथों से रब करता है एक बार और फिर वांग जी का और अपना लिप्स जोड़ लेता है। अभी विंग वांग जी को किस कर रहा था, बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। वांग जी विंग का रिस्पॉन्स तो नहीं देना चाहता था, बट वो मेल्ट हो रहा था विंग के किस में, इसलिए वो धीरे धीरे विंग का जो किस है ना उसका रिस्पॉन्स देने लगता है। थोड़ी देर वो दोनों एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं, उसके बाद अलग होते हैं। होने के बाद वांग जी विंग के चेस्ट पर धक्का देने के बाद ना वो उठ जाता है बेड से। उठने के बाद बोलता है तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। बोलकर वांग जी वहाँ से ना सीधा अपने कमरे में दौड़ कर चला गया। विंग वांग जी को जाते हुए देखकर ना हंस रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था सुबह सुबह, क्योंकि वांग जी ने बस विंग का एक शर्ट ही पहना था और कुछ भी नहीं पहना था वांग जी ने। वांग जी को देखकर विंग ने बस एक आह भरा और बोला कि ये ओमेगा किसी दिन जान लेकर छोड़ेगा मेरा। सुबह का जो ब्रेकफास्ट टेबल है ना वो आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था। मतलब वांग जी बहुत खुश था और विंग भी बहुत खुश था। उन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और पूरा टाइम विंग के चेहरे पर और वांग जी के चेहरे पर स्माइल था। विंग के हाथों में ना लिटरली बहुत बुरी तरीके से खरोंचे आ गए थे, दोनों हाथों में। हाथों का जो ऊपर होता है ना वहाँ पर स्किन पर बहुत ज़्यादा खरोंचने का निशान हो गया था और बहुत डीपली खरोंच लग गया था। बटलर हान थोड़े से वरीड तो हो गए थे ऐसे विंग का जो हाथ है वो देखकर, बट वो जानते थे कि वांग जी और विंग ने कल पूरा रात एक साथ बिताया है, मतलब नाइट को वो लोग एक साथ ही थे। तो उन दोनों का ये खुश मिजाज देखकर, उनका एक खुश वाला एक्सप्रेशन, हंसी देखकर बटलर हान ने कुछ भी नहीं कहा। विंग और वांग जी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग अपना ऑफिस के लिए निकल रहा था और वांग जी विंग को बाहर तक छोड़ने के लिए आया था। ड्राइवर ने विंग के लिए कार का डोर ओपन किया। विंग मतलब वो जा तो रहा था बट उसको सडनली ना कुछ याद आया। वो फिर से घूम कर आया विंग और वांग जी का जो फेस है ना वो पकड़ा और वांग जी को एक छोटा सा स्मॉल सा किस किया। ये जो किस है ना ये सबके सामने बाहर गार्डन में, जो गार्डन को डेकोर करते हैं ना जो सर्वेंट वो लोग थे, और यहाँ पर ड्राइवर था, बटलर हान थे, उन्होंने देख लिया था। उनके सामने विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया था। वांग जी का पूरा फेस एकदम रेड हो गया था। वांग जी ने तो विंग को हटा दिया था अपने से और विंग के शोल्डर पर एक जोरदार मुक्का भी मार दिया था। विंग तो अपना कंधा सहलाता हुआ गाड़ी में चढ़ गया था और ऑफिस के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ वांग जी पूरा रेड हो चुका था। वो तो बटलर हान और वहाँ पर गार्डन में जितने भी सर्वेंट थे ना उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा था बेचारा।
अब हमें विंग का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शाओशी यंग आए थे और वो बहुत गुस्से में थे। वो लिटरली विंग के जितने भी सेक्रेटरी वहाँ पर थे ना, उनसे बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। हालांकि वो बहुत सीनियर थे बट वो बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। कोई प्रोफेशनल टॉक वहाँ पर नहीं हो रहा था और वो धमकियाँ दे रहे थे उनको। विंग जब वापस पहुँचता है ना, उसने जब ये नज़ारा देखा तो उसका एकदम खून खौल गया। उनके पोती ने कल रात क्या किया था वो विंग को अच्छे से पता है और विंग को ये भी पता है कि ये सब कुछ इनको भी पता है। इनकी हिम्मत कैसे हुआ वो सब करने के बाद यहाँ पर आकर चिल्लाने का। विंग यही सब सोच रहा था और विंग ना सीधा तेज तेज कदमों से उनके पास चला जाता है। जाने के बाद उनको बोलता है कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब मिस्टर शाओशी यांग बोलते हैं कि विंग, तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो है ना। तुम क्या भूल रहे हो कि तुम्हारे कंपनी के कितने शेयर्स मेरे पास है। तो विंग ने एक स्मित किया और बोला कि आपको लगता है कि मैं ये बात भूल सकता हूँ। तो मिस्टर शाओशी यांग बोलते हैं, हाँ मुझे पता है तुम ये बात नहीं भूलोगे। तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है तुमने कल क्या किया है। मेरी पोती हॉस्पिटल में है, तुमने उसे मारने का कोशिश किया है। तुम सोच क्या रहे थे। तो विंग ने बोला, मैंने जो किया वो अच्छा ही किया। शुक्र कीजिए कि आपका पोती जिंदा है। मैं तो उसे कल मारने ही वाला था। उसका किस्मत बहुत अच्छा है जो वो बच गया। मिस्टर शाओशी यांग बोलते हैं, अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। विंग ने बोला, ओ रियली, आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करेंगे मैं वो बैठ कर देखूंगा बस। फिर ना मिस्टर शाओशी यांग समझ गए थे कि यहाँ पर उनका जोर नहीं चलेगा। तो वो बोलते हैं, विंग सोच समझ कर डिसीजन लो। तुम्हें पता है तुम्हें कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। तुम शाओली से शादी कर लो, शाओ कॉर्पोरेशन भी तुम्हारा हो जाएगा। विंग ने बोला, सीरियसली आप मुझे शाओ कॉर्पोरेशन देने वाले हो। क्या आप ये बात भूल चुके हो कि शाओ कॉर्पोरेशन किसके दया में चल रहा है। अगर वी कॉर्पोरेशन से कोई मदद नहीं मिला तो शाओ कॉर्पोरेशन 2 दिनों में मिट जाएगा। आप ये भूल कैसे सकते हो कि वो चल कैसे रहा है अभी। तो मिस्टर शाओ शियांग ना बहुत गुस्से में आ गए थे। ये बात तो सच है कि वी कॉर्पोरेशन के दम पर ही शाओ कॉर्पोरेशन चल रहा है। अगर वी कॉर्पोरेशन ने शाओ कॉर्पोरेशन से अपना सारा पैसा निकाल लिया तो शाओ कॉर्पोरेशन एकदम मिट जाएगा। मिस्टर शाओ शियांग के हाथों में ना एक बहुत अच्छा हथियार है जिसके चलते वो अपने शाओ कॉर्पोरेशन को चला रहे थे इतने दिनों तक और उसके दम पर वो विंग को भी ब्लैकमेल कर रहे थे। मिस्टर शाओ शियांग विंग के फादर जो है ना, उनके बहुत अच्छे सीनियर फ्रेंड बोल सकते हो। मतलब जो विंग का जो फादर है वो मिस्टर शाओ शियांग को अपना आइडल मानते थे क्योंकि तब शाओ कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा एक कंपनी हुआ करता था और शाओ कॉर्पोरेशन ने तब वी कॉर्पोरेशन को बहुत हेल्प किया था। जो विंग का फादर है उनको हेल्प किया था। इसीलिए जो विंग का फादर है उन्होंने वी कॉर्पोरेशन का बहुत सारा शेयर, मेजर जो शेयर है ना, बहुत इंपॉर्टेंस जो शेयर होते हैं उनमें से बहुत सारा शेयर उनको दे दिया था। मिस्टर शाओ शियांग को लगा था कि वी कॉर्पोरेशन का जो शेयर है ना वो उनको कोई काम में लगेगा ही नहीं क्योंकि तब शाओ कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन था, बहुत बड़ा एकदम बिजनेस टाइकून बन चुका था और वी कॉर्पोरेशन एक छोटा सा कंपनी था तब। तो उनको लगा था कि इस कंपनी का शेयर लेकर वो करेंगे क्या, इसलिए उन्होंने बस ऐसे रख दिया था। उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे विंग ने जब कंपनी को संभाला उसके बाद विंग ने इस कंपनी को इतना बड़ा कर दिया, चाइना का पूरा टॉप कंपनी बना दिया, पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी को फैला दिया, इसके ब्रांचेस बना दिए। तब शाओ कॉर्पोरेशन धीरे धीरे डूबने लगा था क्योंकि असली रीज़न तो यह था कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं था शाओ कॉर्पोरेशन का और मिस्टर शाओ शियांग भी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। उनका पोती बहुत ज़्यादा अय्याश टाइप की लड़की है, मतलब एक ओमेगा जिसको कोई फिक्र नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पास पैसा है, वो बस मज़े करेगी और कुछ नहीं। वो काम धाम नहीं करती है, वो पूरा मज़े करती है, अपनी स्किन को लेकर पड़ी रहती है और पार्टियाँ यही सब पैसे खर्च करती रहती है। तो मिस्टर शाओ शियांग ने अपना हथियार बनाया था उन शेयर्स को। वो शेयर्स दिखाते हुए विंग से मिस्टर शाओ शियांग ने बहुत पैसे लिए थे, बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे और जिनका कुछ भी मतलब असली तो दूर की बात है, इंटरेस्ट भी वो नहीं देते थे।
और विंग भी ऐसा कोई माइंड नहीं करता था, उसको लगता था हाँ उन्होंने एक बार हेल्प किया था इसलिए विंग उनका हेल्प करता था। लेकिन अब वो विंग को उन शेयर्स को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे और विंग इस बात को बहुत पहले समझ गया था। विंग ना स्माइल देते हैं और बोलते हैं क्या सच में आपको लगता है कि मुझे आप उन कुछ शेयर्स को लेकर ब्लैकमेल कर सकते हो? तो मिस्टर शाओ शियांग बोलते हैं कि ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने इन शेयर्स को बेच दिया गलत हाथों में तो तुम्हें पता है वी कॉरपोरेशन कितना ज़्यादा नुकसान सहेगा। विंग ने थोड़ा ड्रामेटिक वे में कहा कि क्या सच में? ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, मेरा कंपनी डूब जाएगा। विंग का जो ड्रामा है ना वो देखकर मिस्टर शाओ शियांग थोड़ा स्टिफ हो गए थे। उनको समझ में आ गया था कि विंग ड्रामा कर रहा है, उनके सामने नाटक कर रहा है। फिर ना विंग हंसता है और बोलता है कि आपको सीरियसली लगता है कि वो शेयर्स आपके पास है? फिर विंग का जो असिस्टेंट है ना वो एक फ़ाइल ला के मिस्टर शाओ शियांग को देते हैं और मिस्टर शाओ शियांग उस फाइल को देख कर ना एकदम चौंक जाते हैं। वो चिल्ला कर बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने ये कब किया? तो विंग ने बोला तभी कर दिया था जब आप फर्स्ट टाइम मुझे इन शेयर्स को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे। आपको क्या लगता है मैं यहाँ तक ऐसे उंगलियाँ चूसते हुए पहुँचा हूँ या फिर घास खाते हुए? इस बिजनेस वर्ल्ड में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और तजुर्बा मुझ में है। ये बोलकर ना विंग सीधा अपने केबिन में चला गया था और उसने एकदम चिल्लाकर बोला कि इनको ऑफिस से बाहर निकाल दो और अगर ये सही से ना जाए तो इनको फेंक दो बाहर। बोलकर विंग अपने ऑफिस में चला गया था और मिस्टर शाओ शियांग पीछे से चिल्लाते रह गए और उनको गार्ड्स, विंग के ऑफिस का जो गार्ड्स है ना वो उठाकर बाहर ऑफिस के बाहर फेंक देते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे।